गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर की क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अपडेट्स आप सभी को जानने ज़रूरी हो जाते हैं। सो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एक बार। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप सभी से यही उम्मीद रहेगी कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उन सभी के क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, जिससे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही याद हो जाएं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि हर साल 18 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस, विश्व पर्वत दिवस, मानव अधिकार दिवस या फिर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं? सो गाइस, अगर हम यहाँ पर बात करें कि हर साल 18 दिसंबर को हमारे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो है आपका वर्ल्ड माइग्रेंट्स डे। यानी कि अगर हम बात करें, आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। अगर इस दिवस की बात करते हैं तो इस दिवस को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जा रहा है और इसे अब हर बार मनाते हैं, यानी कि हर साल मनाते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए, अगर हम विश्व पर्वत दिवस की बात करते हैं तो इसको 11 दिसंबर को मनाया जा रहा है, आपका विश्व पर्वत दिवस। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मानव अधिकार दिवस, तो ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बात करते हैं तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी सही जवाब हो गया आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आ जाओ और अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि हाल ही में अलीबाग के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? केरल, असम, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आप सभी के सामने। ये जो आपका जीआई टैग है जिसे सफ़ेद प्याज को दिया गया है, ये आपके सामने महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो आपको मुंबई देखने को मिलेगी। यहाँ के सीएम आपको एकनाथ शिंदे देखने को मिलेंगे और यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगर हम इस प्याज की बात करते हैं तो इस प्याज में यही खासियत है कि ये बाकी सारे जितने भी अनियंस हैं उनसे ज़्यादा स्वीट टेस्ट इसका होता है और इसको कट करने पर यानी कि सामने वाले की आंखों से आंसू भी नहीं निकलते। सो ये इसकी यहाँ पर खासियत है। अभी हाल फिलहाल में असम का गमोसा को भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है, जो कि गले में पहना जाता है असम के लोगों के द्वारा पूजा पाठ के दौरान। आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग्स की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग दिया गया वो यहाँ पर आपका हो जाएगा दार्जिलिंग की चाय, जिसे साल 2004 में ये टैग दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में फादर ऑफ नेशन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? न्यूयॉर्क, बांग्लादेश, कंबोडिया या फिर कोलंबिया के अंदर इसका अनावरण किया गया। सो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर अभी हाल फिलहाल में इस प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाते हैं। अगर आपसे बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश की, सो बांग्लादेश की कैपिटल आपको ढाका देखने को मिलेगी। कंबोडिया की जब हम बात करते हैं सो कंबोडिया के अंदर अभी हाल फिलहाल में हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आसियान समिट में गए थे। और जब हम कोलंबिया की बात करते हैं सो कोलंबिया में अभी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का यहाँ पर शुभारंभ किया गया था, जिसमें मीराबाई चानू जो है सिल्वर मेडल लेकर आई हैं। आगे सवाल पे बढ़ते हैं। उससे पहले ही देख लीजिएगा कि ये है फादर ऑफ नेशन की प्रतिमा और इसका अनावरण अभी हाल फिलहाल में एस जयशंकर जी के द्वारा न्यूयॉर्क में यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एक बार। अब इस पे आ जाता है कि महान कवि सुब्रमण्यम भारतीयार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो अनावरण है वो अभी हाल फिलहाल में वाराणसी में किया गया। और किसके द्वारा किया गया है? सो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के द्वारा अनावरण किया गया है। काशी तमिल संगमम की आयोजन की बात करते हैं तो इसका आयोजन भी आपको काशी के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि यूपी में आ जाता है। और इस संगमम में ये चीज़ बताई गई थी कि भाई जो तमिलनाडु का कल्चर है और जो काशी का कल्चर है, यानी कि हमारे यूपी के बनारसी का कल्चर है, वो कहीं ना कहीं सेम हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, चौथा सवाल, इंडिया हैज़ रिसीव्ड इट 36th इंडियन एयरफोर्स राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री रिसेंटली? यानी भारत को हाल ही में किस देश से अपना 36वां भारतीय वायु सेना
का राफेल विमान प्राप्त हुआ है? कंबोडिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड या फिर रशिया? देखो गाइस, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो इंडिया का राफेल विमान इसे प्राप्त हुआ है, ये पहली बात तो इसका लास्ट हो जाता है जो कि 36 नंबर का है। और ये जो है आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से मिला, सो इसे फ्रांस देश से मिला है, यानी आंसर क्या हो जाता है? बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। सो ये रहा राफेल विमान, इसे आप पिक्चर के जरिए देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब शुरू किया गया, यानी कि स्थापित कर दिया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, G7 के द्वारा, सार्क के द्वारा या फिर G20 के द्वारा? गाइस, आप सभी को बता दें कि ये जो आपका इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो ये क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है, इन सभी को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। और इसको जो किया जा रहा है वो है G7 कंट्रीज़ को द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और कुछ इस तरीके से जो G7 का क्लब है वो बनाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहा FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च कर दिया? अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सबसे पहले तो देख लीजिए, ये जो ब्रांड इंडिपेंडेंस है ये रिटेल सेक्टर में शुरू किया गया, यानी कि दाल, चावल, अरहर, सरसों, सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पर इस प्रोडक्ट के सारे चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब अगला सवाल आपके सामने ये है कि हाल ही में नई किताब ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया किसने लिखी है? ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर मुझे बताना कि हाल ही में अपनी नई किताब ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया किसने लिखी है? हरदीप सिंह पुरी, रेने बावा, विक्रम संपत या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा विक्रम संपत, यानी इनके द्वारा जो है ये आपकी पहली बात तो बुक लिखी गई है। और इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक में आपको करीबन 15 कहानियाँ देखने को मिलेंगी जो कि ऐसे ब्रेव सोल्जर्स के ऊपर लिखी गई जो कि हम कहीं ना कहीं इनके जो योगदान है इनको हम भूल चुके हैं, और ये लिखा गया है विक्रम संपत के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा सिंगापुर के साथ जो है MOU को साइन किया गया है। और ये जो MOU है ये साइन इसलिए किया है क्योंकि हम सिंगापुर की जो है कहीं ना कहीं ये लेना चाहते थे कि भैया वो भी एक्सेप्ट कर ले कि हमारे यहाँ आने के लिए, वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए वो रेडी हो जाए, यानी कि राज़ी हो जाए। कुछ इस तरीके की चीज़ें थी, इस वजह से यहाँ पर इस MOU को साइन किया गया है, क्योंकि लखनऊ के अंदर जो है एक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया? रशिया, अमेरिका, जापान या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सो आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में 2025 तक जापान देश के अंदर ये बोल दिया गया है कि भैया आप जो भी घर वगैरह यहाँ पर बना रहे हैं अपने घर में आपको एक सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। ठीक, सो आंसर यहाँ पर जापान है। अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान की कैपिटल आपको टोक्यो देखने को मिलेगी। यहाँ की करेंसी येन चलती है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम हो जाता है फ्यूमियो किशिदा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, यही वाला था। खैर, सो जिसको भी अगर हम बात करते हैं अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक शेयर नहीं किया होगा, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस सेशन। और सेशन आपको कैसे लगा ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।